अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। अपने ऐलान के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही नई सरकार बनाने का प्रस्ताव दे दिया है। हमने आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल जी को सूचित किया है और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए। इससे पहले आप विधायक दल की बैठक में आतिशी को नेता चुन लिया गया। अब कालका जी से विधायक आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनेंगी। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी के नाम का प्रस्ताव दिया था, जिस पर सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से मोहर लगा दी। आतिशी केजरीवाल को कट्टर ईमानदार बता रही हैं। उन्होंने अपना मकसद भी साफ कर दिया है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। आतिशी ने केजरीवाल पर हुई कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आतिशी को सीएम बनाने के फैसले पर बीजेपी सवाल उठा रही है। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भी आपको घेर रही है। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पहले दिल्ली के पास एक जेल वाला सीएम था जिसने 150 दिन जेल में रहकर सीएम शिप चलाई, सरकार चलाई, फिर बेल वाला सीएम बना और अब एक डमी सीएम बनने वाला है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी आतिशी की पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर सवाल खड़े किए। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष हैं, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। आतिशी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की भरोसेमंद माना जाता है। वो चुनाव होने तक दिल्ली की सीएम रहेंगी। सवाल ये है कि क्या आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक खेला है? क्या एक अस्थायी सीएम को दिल्ली की जनता का समर्थन मिलेगा? चुनाव में केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोपों से नुकसान होगा या फिर वो इसे अपने प्रति सहानुभूति में बदल लेंगे? और क्या जनता के दरबार में केजरीवाल आतिशी पारी खेल पाएंगे? तो सवाल यही है कि दिल्ली की राजनीति में ये एक बड़ा परिवर्तन है और ये परिवर्तन दरअसल क्या एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है केजरीवाल जी की, और ये भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करेगा। क्योंकि बहुत सारे सवाल जो बीजेपी ने खड़े किए थे, उनके जवाब के तौर पे आतिशी मार्लेना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ऐसी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो प्रवक्ता लोग हैं उनसे परिचय करा देता हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव नरसियर हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता शिवम त्यागी, और 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं, विजय त्रिवेदी जी, संजय मिश्रा और अवधेश कुमार जी। अवधेश कुमार जी के पास चलता हूँ सबसे पहले। अवधेश जी, बहुत लंबे समय से आप दिल्ली में हैं, वहाँ की राजनीति करीब से देख रहे हैं। पिछले 1, 2, 3 साल का घटनाक्रम मैं बहुत डिटेल में रिपीट नहीं करूँगा, आप सब जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो रणनीति केजरीवाल जी ने, उनकी पार्टी ने अपनाई है, आतिशी मार्लेना को सीएम के तौर पे बना के, इसके पीछे की रणनीति क्या आपको समझ में आ रही है? और ये भारतीय जनता पार्टी को तमाम आरोपों, सवालों का क्या जवाब है?
देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, मैं तो एनजीओ के समय से देख रहा हूँ 2005 से उनको, तो 2013 से जो उनका स्वरूप या 12 से आप कह सकते हैं जो दिखा है, उसमें कोई भी उनका अगला कदम या अभी तक जो रहा है उसका कोई एक ऐसा नहीं रहा कि एक धुरी पर या एक पैटर्न पर एक धारा से चली हो जिसका आप अनुमान लगा सकते हो। बाकी पॉलिटिकल पार्टियों में भी कई बार अनुमान हमारे सफल नहीं होते हैं, लेकिन लगता है कि इसके बाद ये कर सकते हैं, करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी उससे बिल्कुल अलग है वो, और उनका जो स्वभाव है, उनके जो हाव भाव हैं, तरीके हैं, उसमें सच को झूठ, झूठ को सच आराम से वो साबित करते हैं और उनके समर्थक उसको स्वीकार भी करते हैं। उनके कदमों का समर्थन नहीं मिलता तो दिल्ली विधानसभा में लगातार 2013 से, हालांकि 2013 में उनकी पार्टी को कम ही सीट थी, लेकिन 2015, 2020 दोनों में सफलता मिली। और इस समय का सिचुएशन यह है कि अभी तक दिल्ली में ये वातावरण नहीं बना है कि कम से कम विधानसभा के स्तर पर बहुत बड़ी चुनौती उनको मिल रही है, उनकी सफलता है। देखिए, रणनीति क्या है? रणनीति यह है कि अगर वो जेल से इस्तीफा देते तो फिर इस पूरी घटना को अपने मनमाफी को मोड़ नहीं दे सकते थे। जो लोगों की सहानुभूति चाहते हैं, जो बाहर आकर के जिस ढंग से वो सारी घटनाओं को हैंडल कर सकते हैं, वो जेल के अंदर से नहीं हो सकता था। अन्यथा जेल में रहकर जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहा हो, वो जेल से बाहर आकर इस्तीफा दे रहा हो इस आधार पर, वो तो स्वीकार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा भी नहीं है कि मैं इसके आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि भैया केस तो 5 साल, 10 साल, 15 साल चलेगा, लेकिन मैं तो बस जनता के बीच चुनाव में जा रहा हूं। जनता ने हमको निर्दोष साबित कर दिया जिता के, तो मैं दोबारा मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, अभी नहीं बनूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट की जो शर्त थी, उस शर्त में इतना ही था कि आप मुख्यमंत्री के रूप में न किसी फाइल पर साइन करेंगे, न सचिवालय जाएंगे और न कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे। तो ये बंधे हुए हाथ से इस व्यवस्था में अगर वो बाहर आ करके पॉलिटिक्स करें मुख्यमंत्री के रूप में, तो कोई भूमिका निभा ही नहीं सकते थे। अगर चुनाव में भी उनको जनता के लिए कुछ घोषणाएं करनी है, कुछ नई नीतियों का, तो उसके लिए भी कैबिनेट की मीटिंग चाहिए होगा। तो इसलिए पहला तो उनकी एक व्यवस्था थी। दूसरा यह था कि अब सब मांग करेंगे, तो उसमें अब किसी को उम्मीद नहीं थी, तो शायद पहले ही ऐसा कदम उठा दो कि सब इसी पर विचार करने लगे। और आप देखिए परिणाम ये हुआ है कि उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी, फिर 48 घंटे तक लोगों को कहा कि आप प्रतीक्षा करिए, अगला कदम हमारा क्या होगा। ये उनके ब्रांड की पॉलिटिक्स है। और इसका तीसरा पहलू जो है वो यह है कि जब उन पर उनका वारंट निश्चित हो गया, कि वो जेल जाना निश्चित हो गया, और जब वो जेल चले गए तो आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की दिल्ली में कोशिश की। हम लोगों ने देखा, वो बैठते थे नेता लोग, कुछ कार्यकर्ता आते थे, लेकिन उस रूप में दिल्ली से जनता जैसे उमड़ के आनी चाहिए थी वो नहीं उमड़ी थी। वो बीच में भी जब निकल के आए तो सहानुभूति का लाभ चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नहीं मिला। इस बार भी जब वो निकल के आए थे तो यद्यपि उस दिन बारिश थी, तब भी हम लोगों को उम्मीद थी कि भाई कम से कम 30-40 हजार लोग तो जरूर पहुंचेंगे। उतनी संख्या नहीं थी, 4-5 हजार के आसपास लोग आए थे। तो और पार्टी के अंदर आप देखेंगे कुछ इस समय पार्टी के बड़े नेता छोड़ के बीजेपी में गए, और उनमें आरोप यही था कि पार्टी ने जो शराब नीति बनाई, तो ये भी उनको शायद लगा कि पार्टी के अंदर या जनता के बीच मेरी अपील में शायद कुछ कमी आ रही है, और पार्टी के अंदर भी एक असमंजस का भाव है। तो उस सब को एक बार ऐसा कदम उठाओ जिससे कि हमको नए सिरे से सहानुभूति लेने, और पार्टी में भी अब जो लोग भी शायद विद्रोह करने के मूड में हो, वो अपने कैरियर को देख के अंदर रह जाए। लेकिन वो ऐसा क्यों कर पाए? इसलिए कर पाए कि उनके जेल के अंदर रहने तक भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का खुला मैदान उनके लिए छोड़ दिया। माने कोई कंटिन्यू आंदोलन एक उनके विरुद्ध हो, आम आदमी पार्टी को डिफेंसिव किया जाए, उसको कटघरे में खड़ा करे, अरविंद केजरीवाल जी जब बाहर निकले तो उनके लिए जवाब देना कठिन बना दे, इस प्रकार का कोई आंदोलन, कोई अभियान बीजेपी ने चलाया ही नहीं। तो उनके लिए तो खुला मैदान था घटनाओं को मोड़ दे के एक्ट करो। जी संजय मिश्रा जी,
ये जो पूरी तस्वीर निकल के आ रही है अब दिल्ली की राजनीति में कि केजरीवाल जी बाहर आए और उन्होंने इस्तीफा दिया और एक नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति वो कर रहे हैं, इसके पीछे अलग अलग एनालिसिस हो सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम जनता का मैंडेट लेंगे और अपने आप को निर्दोष साबित करेंगे, जनता हमें तभी वोट करे जब उसको लगता है कि मैं ईमानदार हूँ। तो ये खोई हुई ज़मीन को वापस लेने की कवायद, चूँकि पिछले 1-1.5 सालों में बहुत सारे तरह तरह के आरोप लगे हैं और बीजेपी को एक मुफीद काउंटर करने की स्ट्रेटजी है, या फिर आपदा इतनी बड़ी हो गई थी कि केजरीवाल जिसमें मास्टर उन्होंने अवसर में कन्वर्ट किया इसको? नहीं, देखिए, अभी मैं ओटेश जी को सुन रहा था और उनका विश्लेषण एक अपना उनका नज़रिया हो सकता है। यदि अरविंद केजरीवाल जी की ये यदि बात को हम देखें कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट की बेल से बाहर आ गए हैं, जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी हम जनता की अदालत में जाएंगे, तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता का जो मुहर लगता है। आज विपक्ष चिल्लाता रह गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार है, लेकिन जनता ने वोट किया और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आज भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह सकती है कि भाई देखो, जनता ने मुझे चुना है, आप चिल्लाते हो, आप चिल्लाते रहो। तो मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ भी ऐसा नया कुछ भी नहीं किया है। जो जेल में रहते हुए उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया, उसके पीछे कारण यही था कि भाई उन्होंने अपने जेल से आने के बाद कार्यकर्ताओं के संबोधन में जो बातें उन्होंने की है, वो एक एक शब्द को, एक एक लाइन को क्लियर किया उन्होंने कि तब मैंने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया। उन्होंने साफ कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ जो कुछ भी हुआ, कोई एक मुख्यमंत्री विपक्ष का है नहीं जिसके ऊपर एफआईआर ईडी और सीबीआई की नहीं है। क्या ये सबसे बड़ा सवाल नहीं उठता है? जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, ये सबसे अच्छी लाइन उन्होंने लिया कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, और ये बहुत कम नेताओं में हुआ है। यदि हम भारत की राजनीति में देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पहला ऐसा नेता है जो कहता हो कि मेरे विधायक ने काम किया हो तो आप वोट करना, वरना वोट मत करना। और आज वो फिर वही लाइन लेकर के जा रहे हैं कि यदि मैंने काम किया है या यदि मैं निर्दोष हूं तो मुझे वोट करना, वरना मत करना। तो इससे ज़्यादा स्पष्ट बात लेकर के कोई भी नेता जाने की हिम्मत नहीं रखता है। ये बड़ी ही सराहनीय है। दूसरा इसका एंगल ये हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम किए हैं, भारत देश की एक भी राज्य आप बताइए, एक भी राज्य जो पूर्ण राज्य हैं, उन्होंने इस तरह के काम किए हों। किसी भी सरकार ने शिक्षा पे काम किया हो, किसी भी सरकार ने स्वास्थ्य पे काम किया हो। हम फ्री हटा देते हैं, जो फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, जो बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, हम इसकी बात नहीं करते। एक बात बताइए, आप ये बताइए कि शिक्षा की बात यदि किया है। मिश्रा जी, एक सवाल सुनो ना आप। अदालत से बरी होना और चुनाव जीत लेने में फर्क है कि नहीं है? बहुत, मतलब मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसको वर्बिटम ना लिया जाए, लेकिन बहुत से गुंडे वाली चुनाव जीत के आते हैं, तो वो सब बढ़िया हो गया आदमी। तो फिर उसका कंपैरिजन आप क्यों कर रहे हैं कि जनता की अदालत में जा रहे हैं वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने के लिए, इसलिए वो बड़ी है? अदालत से बड़ा फैसला थोड़ी हो सकता है वो। नहीं, अदालत से बड़ा फैसला लोकतंत्र में, राजनीति के अंदर तो हम जनता की अदालत को ही मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम उन्हें तो एक मिनट बारीक लाइन है सर। संजय मिश्रा, सुन लीजिए आप। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है कि नहीं है? बिहार में आप देखिए, सबसे बड़ी पार्टी भी लालू यादव की है या नहीं है? सजा याफ्ता है कि नहीं लालू यादव की ईमानदारी सर्टिफिकेट आप देंगे? बोलिए, अभी दे दीजिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जनता उन्हें मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, बिहार की जनता। लालू प्रसाद यादव को ईमानदारी का, भ्रष्टाचार मुक्ति का सर्टिफिकेट देंगे आप? सजा याफ्ता है वो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोनों चीजों को मिक्स मत करिए। बिहार की जनता ने किसके ऊपर मुहर लगाया? लालू प्रसाद यादव के नाम पे ही वोट है। आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी है। तो अदालतें बंद कर दी जाए, फिर कानून की अदालतें बंद कर दी जाए, सब लोग चुनाव लड़ के फैसले करेंगे अपने। भाई 2002 में जो आरोप लगे थे वर्तमान प्रधानमंत्री के ऊपर, जनता की अदालत ने उनको फैसला सुनाया। उनको अदालत ने भी फैसला सुनाया है, जानकारी के लिए आपको। उनको अदालत ने भी बरी किया है सर। मिश्रा जी, पूरी जानकारी रखा करो, फैक्चुअल। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ तो जनता की अदालत से बरी होना और अदालत से बरी होना में बहुत फर्क। ये कल से मैं देख रहा हूँ सारे लोग यही कंपेयर कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने एक नारा दिया, उसको आप लोग अदालत के साथ मिक्सअप कर रहे हैं। आप दोनों चीजें मिक्स मत करिए, नहीं देंगे आप, दोनों अलग चीजें हैं। 2022 का जो दर्ज है केस, वक्त कौन नहीं दे रहा है उनको? एक मिनट सुनिए ना, समझो ना आप थोड़ा।
उनको किसी ने कहा कि चुनाव मत लड़ना या घूमना मत, प्रचार मत करना, अदालत तो उनको प्रचार करने के लिए छूट भी देती है और कानूनी तौर पर उनको अलाउड है तो वो करते भी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चुनाव भी लड़ेंगे भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कह देना कि वो ये जो कुप्रचार चल रहा है, ये जो कौन सा कुप्रचार चल रहा है कुप्रचार अभी, मैं बता रहा हूं ना, ये जो कुप्रचार चल रहा है अभी, अवधेश जी कह रहे थे, मैं बड़ी गौर से उन्हें सुन रहा था कि वो किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। वो पहले भी किसी फाइल पे साइन नहीं करते थे, वो पहले क्यों भी नहीं सिर्फ करते उसी थे? फाइल पे साइन करते थे जो राज्यपाल को भेजा जाता था, जो उपराज्यपाल को भेजा जाता था, सिर्फ उसी फाइल पे साइन करते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो सचिवालय नहीं जाएंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जज का जो स्टेटमेंट है उसे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हटा दे रही है कि ये जो बाउंडेशन है इसका कोई मतलब समझ में नहीं आता। ये तो जज ने कहा है, जजों ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले इस्तीफा CBI देते ना, तोता है उसको गायब कर दिया जाता है। तो पहले इस्तीफा दे देते ना, अगर वही बात थी तो। आप तो मतलब आप वही बात है वर्बिटम कह रहे हो जो केजरीवाल नहीं कह रहे हैं, अपना लॉजिक निकल रहा है। एक मिनट से छोड़ो, रुको। अवधेश जी एक छोटा सा कमेंट आपका, फिर इसके बाद नसीर जी जुड़ गए और शिवम भी जुड़ गए। अवधेश जी ये तो कह रहे हैं कि एकदम सर्टिफिकेट तो जनता से मिलेगा, अदालतों को कोई मतलब नहीं, बंद कर देनी चाहिए अदालतें फिर हमें। हाँ बिल्कुल बंद करना चाहिए। देखिए, और वो जो जनता के अदालत में इस मुकदमे का फैसला कैसे हो सकता है, यही तो बात है। अंततः मुकदमे जनता किसी को वोट दे सकती है, नहीं दे सकती है, लेकिन अंततः वो भ्रष्टाचारी है नहीं है, ये फैसला न्यायालय में ही होगा। और न्यायालय में मैं जो नीरज जी एक इसमें बहुत ही टिपिकल बात है कि न्यायालय की जो जमानत की शर्त है वो ये नहीं है कि आप दूसरी बार जीत के आएंगे तो आपसे ये शर्तें हटा ली जाएंगी कि आप सचिवालय जाइए और फाइल पर साइन नहीं करिए, साइन करिए, ये नहीं है। वो फिर उसके लिए न्यायालय जाना पड़ेगा। वही न्यायालय अगर शर्त हटा देगा जमानत का, तभी वो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर पाएंगे। अगर न्यायालय ने उस शर्त को कायम रखता है तब ये नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो शर्त खत्म होगी, जेल जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर है, वो जनता उससे छूट नहीं दे सकती है। चलिए अब चलते हैं संजीव जी के पास और शिवम के पास। संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप है कि चेहरा आपने बदल दिया है सीएम का, इससे आपके ऊपर लगे आरोप नहीं धुल जाते हैं? देखिए नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी तो 2 साल पहले एक साजिश के तौर पे हम लोगों की पार्टी खत्म करने के लिए चली थी। हमारे नेताओं को चुन चुन के झूठे आरोपों में जेल में भेजा गया और ये शुरुआत कोई अभी नई नहीं है। 2012 से लगातार हम लोगों के नेताओं के खिलाफ दुनिया भर की झूठे आरोप लगाना, करीब 200-250 केसेस अब तक हमारे नेताओं के खिलाफ रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। फाइनली जब दिल्ली की जनता ने बार बार 2015 में इतने थंपिंग मेजोरिटी से जिताया, 2020 में जब गारंटी के तौर पे अरविंद जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार ने काम किया है तो आप वोट देना, अदरवाइज नहीं देना, उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा किया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एक पॉपुलर नेता के रूप में देश में उनकी एक नई विचार और नई छवि को सभी लोगों ने पसंद किया। उससे घबरा के बौखला के भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल पहले ये लिकर स्कैम के नाम पे एक नया षड्यंत्र रचा था। उस षड्यंत्र की लगातार लड़ाई लड़ते हुए, और ये कोई हमारी पार्टी को तो टारगेट किया गया। हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे कितने विधायकों को तोड़ा, कितनी पार्टियों को तोड़ा, ये साजिश थी हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए, हमारे नेता को क्रश करने के लिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नाकामयाब हुई है। अभी मैं डिबेट में सुन रहा था, आप बार बार नीरज जी पूछ रहे थे कि कोर्ट की फैसला और जनता का फैसला। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, कोर्ट के फैसले के बाद ही अरविंद जी बाहर जनता के बीच में आए हैं और कोर्ट की लड़ाई हम लड़ेंगे। और कोर्ट में 2 साल लंबी लड़ाई इन्वेस्टिगेशन के बावजूद अभी तक चार्जशीट फाइल हुई है, केस की कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। हजारों लाखों पेजेस की चार्जशीट है, उसमें सैकड़ों विटनेसेस हैं, हजारों रेड हुई है। उसके बावजूद देश की जनता के बीच में ईडी या सीबीआई ये नहीं बता पाई है कि ऐसे कौन से तथ्य और आरोप या कोई रिकवरी इनसे हुई हो। पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के बीच में अरविंद जी इसलिए जाना चाहेंगे कि जो एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा था, और उसके पीछे सोच क्या है नीरज जी? सोच भारतीय जनता पार्टी की ये थी कि चली हुई जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे वो सस्ती बिजली हो, अच्छे पानी की सुविधाएं हो, जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अच्छे स्कूल्स काम कर रहे हैं,
जिस तरीके से पानी बिजली के साथ साथ महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, जी संजीव जी, इन सब स्कीम्स को ये बंद करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल जी एक गारंटी का दूसरा नाम बन चुके हैं जी के पास वो काम वेलफेयर स्कीम नहीं चला पा रहे हैं, और ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। इतनी सारी स्कीम्स के बावजूद दिल्ली सरकार का प्रॉफिट का बजट रहता है। दिल्ली की जनता बार बार हम लोगों को एमसीडी में भी मौका। जी संजीव जी, एक जवाब लेते हैं इनसे। पहली बात तो ये आप जो कह रहे हैं ना, ईडी सीबीआई जनता को नहीं बता पा रही, सर जनता को थोड़ी बताएगी, वो अदालत को बताएगी। नहीं, अदालत में भी कुछ नहीं बता पा रही है। हाँ वही, वहां वो बताया ना बताया, लेकिन जनता को नहीं कुछ बताएगी। 45 के अंदर चार्जशीट फाइल हुई है, उसमें आगे मुकदमा चलेगा, समय लगेगा, वो सब आपकी बातें सही हैं, और उस दौरान वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। मैंने पहले कहा कि चुनाव लड़ने पर रोक नहीं, लेकिन वो निर्दोष और ईमानदार है, इसका सर्टिफिकेट सिर्फ अदालत से मिलेगा। तो चार्जशीट ही नहीं है। वही मैं क्या कह रहा हूँ सर संजीव जी, कि सर्टिफिकेट वहीं से मिलेगा। वो चुनाव जीत भी जाए तब भी ये नहीं कह सकते आप कि वो निर्दोष है, नहीं, क्योंकि अदालत में मामला चल रहा, जब वहां से हो जाएगा तो लोग मान लेंगे। चुनाव जीतना, मैंने कहा ना कि वो कंपैरिजन ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारे गुंडे, मवाली, हत्या के आरोपी, बलात्कार के आरोपी चुनाव जीत के आते हैं, तो उनको हम लोग क्या मान लें? दोनों चीजों में फर्क है नीरज जी। लो, मुकदमा चल रहा है, चुनाव जीत रहे हैं वो, वही तो हम भी कह रहे हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि कौन आरोपी कौन नहीं, वो अदालत को तय करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वोच्च न्यायालय ने जो कमेंट्स किए हैं नीरज जी, सर ऑब्जर्वेशन है, फैसला नहीं है। संजीव जी, आप देखिए, आप वकील आदमी है, फिर भी आप जनता गुमराह करें। ऑब्जर्वेशन फैसले थोड़ी होते हैं, आप फैसला पढ़ के सुना देते हैं मुझे को, उनको जमानत मिली, ये बात फैसला है, सही है। भी बताएंगे विजय जी, जब फैसला आएगा तो वो भी बताएंगे आपके माध्यम से। और विजय जी कौन? अभी तो विजय जी के पास में गया ही नहीं। अच्छा, मेरा नाम नीरज है, नसीर भाई। जी नीरज जी। हाँ, मैं बताऊंगा फैसला, जब पक्का बताऊंगा फैसला आएगा तो उस दिन जरूर बताएं। तो 2 दिन से मैं लगातार ये शो कर रहा हूँ। शिवम त्यागी, ये आरोप नसीर ने भी लगाया, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि आप लोग एक षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के लोगों को फंसाते हैं, उनकी सक्सेसफुल स्कीम्स को बंद करना चाहते हैं, और उपराज्यपाल के थ्रू डिस्टॉर्शन करते हैं, जिससे कि उनकी बदनामी हो। ये सीधा चार्ज है आपके ऊपर। चलिए, हमने तो नीरज जी जो कहा इन्होंने कि भाई हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन ये तो सब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है। हम कैसे कर सकते हैं भाई? हम अरविंद केजरीवाल को कहने वाले कौन है कि आप कोई फाइल नहीं साइन कर सकते? हम कौन है ये कहने वाले कि भाई आप सचिवालय नहीं विजिट कर सकते? हम कौन है ये कहने वाले कि आप ऑफिस नहीं विजिट कर सकते? हम कौन है ये कहने वाले कि आप साइन नहीं कर सकते? हम कौन है ये कहने वाले कि आप जेल में रहोगे? हम कौन है ये कहने वाले कि अब आप बेल पे आ जाओगे, चुनाव प्रचार करोगे, लेकिन उसके बाद भी आपकी 7 सीटें निकल जाएंगी, फिर भी आप जेल चले जाओगे, वापस फिर आ जाओगे? ये सब तो कोर्ट का काम हुआ ना भाई। हम कैसे कर सकते हैं? हम ये कौन कहने वाले हैं कि नहीं नहीं, केस तो खारिज हो ही नहीं सकता, प्रथम दृष्टा बिल्कुल चलेगा, केस फर्जी है ही नहीं, केस तो ओरिजिनल है। ये तो सब तो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने ही इस तरह की चीजें करी। अब इस तरीके से डमी चीफ मिनिस्टर रहना उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनको लगता है कि 5 महीने तक वो थोड़ा जो वो थिएट्रिक्स करते हैं वो करेंगे, उसके बाद उनको शायद थोड़ी बहुत सिंपैथी मिल जाए, लेकिन वो सिंपैथी का सीजन भी चला गया। इतनी सिंपैथी कहां तक लोगे और कितना दिन सिंपैथी पर ही काम करोगे? काम तो अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। क्लासरूम बनाए, उसमें घोटाला कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसमें घोटाला कर दिया। प्लीज बीच में मत बोलिए नसीर जी, मैं तो वैसे ही बहुत लेट आया हूँ। इसके बाद शराब पिलाई, उसमें भी चलो पिलाई तो पिलाई, घोटाला भी कर दिया। हर जगह तो घोटाले करते हो, उसके बाद अगर कोर्ट पकड़ लेता है, जेल रहते हो, 177 दिन जेल होकर आते हो, उसके बाद कहते हो कि भाई नहीं नहीं, ये तो हमारे साथ तो बीजेपी ने प्रोपेगेंडा किया। भाई बीजेपी की अदालत में नहीं चलते ये मुकदमे, सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं, जजेस के सामने चलते हैं, और आपके ही नहीं, देश के हर नेता के चले हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं के चले हैं, कांग्रेस के भी नेताओं के चल रहे हैं। लेकिन आपका एक नई कहानी है कि नहीं नहीं, वो तो जनता की अदालत में जाकर हम तय करेंगे। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। जनता ने तो इस देश में बहुत लोगों को, बड़े बड़े लोगों को जिताकर भेजा हुआ है। जनता ने तो, अगर प्लीज अभी बताता हूँ, जनता सुप्रीम है कि नहीं है? लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अदालत की व्यवस्था में, कानून की व्यवस्था में अदालत सुप्रीम है, और अदालत ही। प्लीज बीच में मत बोलिए, कोई लाभ नहीं है। प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश है। मैं बहुत देर बाद आया हूँ जी, आप इतना परेशान क्यों रहे हो? इतना वकील तो बड़ा एकदम वो रखने वाले होते हैं, स्ट्रॉन्ग तरीके से। जब वो जज बोलते हैं तभी बोलते हैं ना, तो रुक जाइए प्लीज, अब बोलने दीजिए। थैंक यू। अब आप मुझे एक चीज बताइए, लालू प्रसाद यादव चाहे तो आज भी कहीं से चुनाव अगर लड़ेंगे तो जीत ही जाएंगे, उनके बेटे भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा ना उनको
कि नहीं, इस तरीके से नहीं चलेगा भाई, आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते। 2 साल से ज्यादा की सजा अगर आपको हो गई तो आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते, तो वो नहीं लड़ रहे हैं। इसके अलावा शिबू सोरेन की स्थिति आप जानते ही हैं। तो भाई ये सब तो कोर्ट ने करा, ये तो कोर्ट कहता है कि आपको इस तरीके से करना है। कमाल की बात हो गई, अरविंद केजरीवाल कल कन्विक्ट हो गए तो जनता की अदालत में जाएंगे कैसे? चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। और अगर आपको वाकई अदालत की बात है, प्लीज बीच में मत बोलिए भाई, बीच में प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं नहीं लड़ना चाहता, बीच में मत। अरे पहला कमेंट तो बर्दाश्त। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पहुंचे लेते हुए पकड़ा गया था। नीरज जी प्लीज आपको रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं जूम से जुड़ा हूं, मेरी आवाज नहीं जाएगी, कोई लाभ नहीं। बाद में कन्विक्शन हुई थी भाई, एक करके बोल लीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नसीर उनको बोलिए कि आप, इसलिए कह रहा हूं नीरज जी कि वो चीज रखे। ये जो एग्जांपल दे रहे हैं वो कन्विक्शन के बाद की दे रहे हैं। हमारे नेताओं को इन्होंने जेल में रखा, क्या माफी मांगेंगे देश से? सुनो, अरे भाई सुनो ना, उनको अपनी बात रखने दो। केस खारिज होंगे। नसीर आप उनको जवाब दीजिए कि उनको अपनी बात तो रख लेने दो, अपनी बात खत्म करिए जल्दी। शिवम लंबा भी सब लोग मत बोलिए, छोटा बोलिए। लेकिन मौका अब लंबा तो बोलना पड़ेगा जब ये मौका ही नहीं दे। शराब पिलाएं ये और माफी मांगे हम, बोतलों में चोरी करें ये और माफी मांगे हम, बच्चों के भविष्य से खेले ये और माफी मांगे हम, क्लासरूम की जगह बाथरूम को क्लासरूम बताएं ये और माफी मांगे हम, मनी लॉन्ड्रिंग करें ये और माफी मांगे हम। रुक जाइए प्लीज संजीव जी, कोई लाभ नहीं है। मेरी आवाज बहुत अच्छी है, अब क्या फायदा इस बात से, लेकिन कोई लाभ नहीं होगा, मेरी आवाज जाएगी नहीं, आपकी भी नहीं जाएगी। आपको ध्यान जाइए ना। अब कैसे वकील है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे वकील है आप बताइए? आप दूसरे वाले डिफेंस की आर्गुमेंट भी नहीं सुन सकते। नीरज जी लग रहा है आज आप चाहते हैं कि मुझे बोलूं ही ना। अरे भाई बोलो, अपनी बारी बोलो। अरे दोनों लोगों को रोक दूं क्या मैं? नसीर भाई सुन ही नहीं रहे। नसीर भाई अरे सुनो ना दादा। नसीर आप एक चीज बताओ मेरे को, अब आज तो पहले तो उनकी सुन नहीं रहे आप, अदालत में वैसे थोड़ी करते होंगे आप, एक करके बोलिए ना सर। मैं जज नहीं हूँ, लेकिन कम से कम ये तो कह सकता हूँ कि आपस में सुन लो। मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूँ, लेकिन एग्जांपल्स ठीक दें। अरे सर आप जब अपनी बारी है तो आप उनके एग्जांपल को एकदम धाराशाही कर दीजिए, लेकिन सुनो तो काउंटर तो सुनो जल्दी से, फटाफट जल्दी खत्म करो। हाँ, विषय बहुत साफ है। अगर आपको लगता है कि आप ये नया मुखौटा लगाकर जो है जनता के बीच में अपनी छवि ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर जनता को लगता है कि आपको जो है जिताना है, जेल नहीं भेजना है, तो वो आपको दिल्ली में 7 सीटों में से एक आधी तो जरूर देती, वो भी नहीं मिली। अगर आपको लगता है कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले परिवारों के लोग दिल्ली में मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ना 3 बार से ऐसा हो रहा है। विधानसभा वो सारी जीत लेते हैं, लोकसभा आप सारी जीत लेते हैं। ये तो दिल्ली जनता की बलिहारी है, वो अलग तरीके से सोचती है वो। इस बार बदल देंगे, अगर नहीं बदल चलो देखेंगे हम लोग। अपना सीएम नहीं बदलना पड़ता। जो आदमी जेल में जाकर भी इस्तीफा नहीं दिया, वो अब क्यों इस्तीफा दे रहे हैं पता है उनको। दिल्ली वाले तैयार खड़े हुए, और वो आज मैं तो कहता हूं, आज आतिशी जी ने कहानी सुनाई मुझे भी। आज एक माता जी मिली थी रास्ते में, तो मिठाई वगैरह बांट रही थी। मैंने पूछा माता जी आप क्यों मिठाई बांट रही हो? कह रही बेटा वो जो शराब पिला के हमारे बच्चों को जिसने बिगाड़ा था वो आज जेल चला गया, वो आज उसने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें और इतना बाद में वो थोड़ा सा और नाराज हो गई, रोने लगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं अब की बार जो सीएम लेकर आए हैं, अब की बार तो वो वाला लेकर आए हैं जो आतंकवादियों का भी समर्थन करते हैं, जिनका परिवार वाले। अब ये बना के सुना रहे हो आप। फांसी पर जो है ये अपने मन से बना के सुना रहे हैं। नहीं रुको अभी विजय त्रिवेदी की बात चल रहा है। स्टार कल्चर में चली गई ये बात। विजय त्रिवेदी की बात चलते हैं। विजय त्रिवेदी ये तो मतलब कुछ। अरे सुनो ना विजय त्रिवेदी, अरे सुनो आप दोनों लोग सुनो, चारों लोग सुनो विजय त्रिवेदी जी की बात। विजय त्रिवेदी जी एक चीज़ तो आप देख रहे होंगे, जब से केजरीवाल छूटे आम आदमी पार्टी में एकदम जान आ गई है। पहले से एकदम सुस्त ठंडे वाले थे, आप देखिए एकदम ज़बरदस्त रौनक लौटनी भी चाहिए, उनके सबसे बड़े नेता लौटे। मेरा 2 सवाल है आपसे, सिंपल एक दूसरे से इंटरलिंक्ड मिक्सड है। वो कि जो आतिशी जी को उन्होंने सीएम बना ही दिया है, वो क्यों और उससे क्या हासिल होगा? दूसरा, क्या ये एक तरीका लोकतंत्र में ठीक है जो केजरीवाल जी कल से बहुत दमदारी से कह रहे हैं कि मुझे ईमानदारी की सर्टिफिकेट जनता चाहिए, अदालत से नहीं? जी नीरज जी, एक तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, देर हो गई, और वो अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर दिल्ली में पुलिस को देखता है, वो पुलिस नहीं थी। और लाइट कौन देखता है, रोड लाइट्स जो ट्रैफिक लाइट्स, वो कौन देखता है, तो वो भी नहीं चल रही थी। तो मुझे 3 किलोमीटर चलने में 45 मिनट लग गए। लेकिन फिर भी मैं माफ़ी आपसे चाहता हूँ कि मेरे को देरी हो गई। आपने एक साथ दोनों लोगों को निपटाया। हाँ चलो अब आगे बताओ सर। तो सर मैं तो आपसे डरता हूँ कि आप नाराज होंगे कि इतना लेट कैसे कर दिया आपने, और ये सब।
तो मैंने बताया कि 45 मिनट मुझे इसमें लगे 3 किलोमीटर आने में। खैर, अब बात आतिशी जी की कि भाई आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, अरविंद केजरीवाल जी अपना क्या कर रहे हैं। दोनों तीनों बातों में महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, एक तो आम आदमी पार्टी की कहानी अरविंद जी से शुरू होती है, अरविंद जी पर खत्म होती है, इसमें कोई किसी तरह का शक नहीं है। और थोड़ा बहुत शक होता तो आज और कल में जितने आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और खुद जो हमारी मनोनीत मुख्यमंत्री जी हैं आतिशी जी, उन्होंने भी कह दिया कि भाई अरविंद जी के लिए ही हम लोग काम करेंगे। और अरविंद जी नहीं, उनको ये भी पहला ही मौका होगा कि जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर ही डेट ऑफ रेजिग्नेशन या लास्ट डेट ऑफ ऑफिस को भी तय कर दिया गया है। ये पहला मौका होगा, मेरे ख्याल से ऐसा होता नहीं है। और शायद इसी वजह से आतिश जी ने कहा कि मैं बहुत उदास हूं, बहुत दुखी हूं, क्योंकि आज ज्वाइनिंग है और ये भी पता है कि इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उस दिन, यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। ये भी एक ऐतिहासिक मौका है। लेकिन ये साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं। अब वो जिसको चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनको तय कर रहे हैं। आतिशी जी को चुनने की 2-3 बातें, यदि आप देखें पिछले 1 साल का काम, तो अरविंद जी ने हमेशा मनीष जी के बाद जो सबसे ज्यादा भरोसा किया वो आतिशी जी पर किया। जो मनीष जी के मंत्रालय थे, जब वो मनीष जी गए थे जेल, तो आतिशी जी को दिए गए। और आज की तारीख में तो 12 से ज्यादा मंत्रालय उनके पास हैं। और यदि अभी आपको पिछले दिनों की बात ध्यान हो, 15 अगस्त की जब झंडा फहराना था तो अरविंद जी ने ही कहा कि आतिशी जी झंडा फहराएं। हालांकि उस समय कैलाश जी जो है, कैलाश गहलोत जी, वो सबसे सीनियर मिनिस्टर थे। तो इसका मतलब उन पर उनका भरोसा है, विश्वास वो करते हैं। समझे, एक तो बात ये मुझे समझ में आती है। और उन्होंने जब दोनों लोग, आम आदमी पार्टी के दोनों बड़े नेता अरविंद जी और मनीष जी जेल में थे, तो वो पूरी पार्टी को संभाले रहे। और ये भी क्रेडिट दें कि नहीं तो पार्टी टूटी न सरकार गिरी, दोनों चीजों पर। और सरकार के जो भी संभव काम हो सकते थे वो किए हैं उन्होंने। दूसरा, यदि पिछला चुनाव का वो देखें, विधानसभा का चुनाव, तो उसमें 60% के करीबन वोट महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को दिए हैं। अरविंद जी के चेहरे के साथ ये एडिशनल फैक्टर हो जाएगा कि जब आतिशी जी वहां रहेंगी तो एक महिला चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो महिला वोट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर वो एक योजना जिस पर 1000 रुपये महीना देने की बात कर रहे हैं, उसका अनाउंसमेंट मुझे लगता है बहुत जल्दी हो ही जाएगा, तो वो भी एक बड़ा कदम होगा। और दूसरा, लॉयलिस्ट हैं। आतिशी जी को स्वाति मालीवाल के तरह से नहीं देखा जा सकता। तो एक मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन के तौर पर आतिशी जी हैं, पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं, महिला हैं। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं कि मान लीजिए बाद में आतिशी जी ही तो ज्यादा बड़ी हो जाए कि केजरीवाल जी को हटाने तक का, तो ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए, बहुत सारे लोगों ने, हमारे मित्रों ने कहा कि नहीं ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग पहले ये आरोप के तौर पे देख रहे थे, कुछ आशंका के तौर पे देख रहे थे, कुछ उम्मीद के तौर पे देख रहे थे कि सुनीता जी को वो चीफ मिनिस्टर बना देंगे। लेकिन मुझे पहले से ही ये समझ में आ रहा था कि सुनीता जी को वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो शिवम जी के ट्रैप में नहीं आना चाहते थे कि आप उनको परिवारवाद में और वंशवाद में और इसमें फंसा दें। और सुनीता जी को लेकर सारी, तो इतना वो रिस्क लेना ही उनको था कि किसको दिया जाए। और आतिशी जी के अलावा यदि गोपाल जी को बनाए या कैलाश जी को बनाए तो वो और ज्यादा सीनियर मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए वो एक कैलकुलेटेड रिस्क आप समझ लीजिए कि ऐसा है। और अभी तक जब चुनाव होंगे, उसके नतीजे आएंगे, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और बहुत संभव है कि अरविंद जी वो नई पारी खेलने की तैयारी कर रहे हो। चुनाव भले ही अरविंद केजरीवाल के नाम पर लड़ा जा रहा हो, क्योंकि वो जानते हैं अरविंद जी के नाम पर ही दिल्ली में चुनाव लड़ा जा सकता है। चुनाव के नतीजों के बाद, आम आदमी पार्टी के जीतने के बाद भी मुझे बहुत जरूरी नहीं लगता कि अरविंद जी ही मुख्यमंत्री बने। वो शायद अब बड़ी अच्छा, विजय जी, ये वाला ठीक है। दूसरा सवाल जो मैंने कहा था कि केजरीवाल जी ने जिस प्लैंक पिला के माहौल को खड़ा किया है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, इसका सर्टिफिकेट जनता से लेना है, अदालत से नहीं। और भाजपा कह रही है हम जनता से ही आपको ये सर्टिफिकेट नहीं लेने देंगे। तो लड़ाई यहाँ पे आके टिक गई, अदालत में केस चलता रहा, 10 साल चले, 20 साल चले, 6 महीने चले, इससे क्या फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, डेमोक्रेसी में जनता का जो आदेश है वो आपको कानूनी उससे गिरफ्त से या कानून के अपराध से नहीं बचाता है, लेकिन जनता की लड़ाई जीतना एक बड़ी जीत होती है डेमोक्रेसी में। क्योंकि कानून की लड़ाई वो भी जानते हैं कि चलती रहेगी, जब तक उससे नहीं फ्री होंगे तब तक तो नहीं माने जाएंगे कि वो है। लेकिन जनता की लड़ाई में यदि वो इस लड़ाई को जीत जाते हैं तो वो मोरली एक हाई विकेट पर होंगे और हाई उस पर पिच पर होंगे, और वो बताएंगे कि देखिए ये सरकार जो है हम पर आरोप लगा रही थी, जनता का भरोसा मुझ पर है आज भी।
और उन्होंने इसीलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि जो पिछले 4-5 महीने से चल रहा था कि वो जेल में है, करप्शन है, ये है, जेल से नहीं निकल पा रहे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि देखिए कोर्ट ने उनको जेल से ही नहीं छोड़ा। अब जेल से छोड़ दिया तो आपने कहा कि बेल पर आ गए, बेल वाले सीएम हो गए। बेल वाले सीएम ने जब इस्तीफा क्यों नहीं देते? जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो आपने कहा कि 2 दिन क्यों लगा रहे हैं? 2 दिन बाद इस्तीफा दे दिया तो बोले आप ढोंग कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का जवाब तो जनता चुनावों में देगी ना, यदि अरविंद जी वापस आ जाए। अब इसका एक तर्क बहुत सारे लोग देते हैं कि अभी 2024 के लोकसभा चुनावों में कहा कि केजरीवाल साहब ने कहा था कि यदि आप मुझे जेल से बचाना चाहते हैं तो 7 सीटों पर चुनाव जिताएं, और 7 सीटों में से एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिली। लेकिन लोकसभा चुनावों का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो लोकसभा में अभी आम आदमी पार्टी अपनी भूमिका ही नहीं बना पाई है। लोगों को लगता है कि उसकी कोई जरूरत है या भूमिका है या नहीं है, लेकिन विधानसभा का ट्रैक देखें तो वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं और मजबूत तरीके से जीत रहे हैं। इसलिए उनको लगता है कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड, और अब ये खत्म हो गया है किस्सा, तो एक दाग धुलने की थोड़ी सी जो एक्सरसाइज उन्होंने की है वो जाएंगे। और मुझे लगता है ये वाला तो एक बड़ा दिल्ली का जो मसला है ना कि इलेक्शन चूंकि जो विधानसभा के होते हैं लोग उसमें इंटायरली डिफरेंट है, उसको देख के तो अंदाजा लगे। जैसे अभी लोकसभा का आप एनालिसिस करिए तो 50 से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन ये इसको एक्सट्रापोलेट करके आप विधानसभा में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं कि विधानसभा के परिणाम में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि 3 बार से हम लोग देख चुके बहुत ही इंटायरली डिफरेंट होते हैं। कर रहा हूं ना, बिल्कुल वही मैं निवेदन कर रहा हूं कि विधानसभा चुनावों में बड़ा अलग नतीजा आता है, और वहां पर दिल्ली की जनता ने कई बार आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पे भरोसा किया। और अभी जो सबसे मुश्किल होने वाली है नीरज जी, जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को ये आशंका या ये डर सता रहा है कि कहीं अरविंद केजरीवाल फिर से अपने एक्टिविस्ट रोल में नहीं आ जाए इन 5 महीनों में। वो फिर से वो नीली वैगनार या पीली वैगनार और ये शीश महल छोड़कर फिर कोई छोटा 2 मंजिला फ्लैट, और फिर 5 महीने तो छोड़ देंगे। उन्होंने कहा छोड़ देंगे ना नसीर भाई, छोड़ देंगे घर, तो करें 15 दिन बाद घर छोड़ देंगे, जब दोबारा जीत के आएंगे तो फिर उसमें रहेंगे। हाँ, तो वो घर छोड़ देंगे और 5 महीने वो लगातार दिल्ली के बीच में लोगों के बीच में चले जाएंगे। तो वो जो एक्टिविस्ट रोल है 2013, 2012, 2010 का अरविंद केजरीवाल का, वो फिर से केजरीवाल जी को एक बड़ी ताकत देगा। शिवम कुछ आप ऐड करना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिए फिर। जी विजय जी, शिवम बताइए। देखिए नीरज जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हर एक विषय की अपने अपने हिसाब से व्याख्या हो सकती है और हर कोई अपने तरीके से कर सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत साफ है, ये बात बहुत अच्छे तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और कैडर को समझ में आ गई है कि जो क्रेडिबिलिटी के आधार पर जितने वोट्स अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में मिलते थे उसका दी एंड हो चुका है। अब वो स्थिति नहीं है। अगर उनको 1% भी ऐसा लगता तो ये बात बहुत साफ है कि वो कभी इस निर्णय को नहीं लेते। वो जानते हैं इस बात को कि पिछले कुछ समय से, चाहे वो शराब का विषय रहा हो, चाहे वो शीश महल का विषय रहा हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हवाला का विषय रहा हो, चाहे वो क्लासरूम स्कैम्स का विषय रहा हो, चाहे इसका सीएजी की रिपोर्ट का मामला रहा हो, चाहे जल बोर्ड का मामला रहा हो, वो हर जगह जनता के बीच में टाइम एंड अगेन एक्सपोज भी हुए हैं। हाँ, विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते अलग जरूर हैं, लेकिन एक नेता जिसको सुपरस्टार मानते हो उनके चाहने वाले, अगर वो आकर स्पेशल सिचुएशन में बेल के बाद जनता के बीच में प्रचार करें और उसके बाद भी जिस सिंपैथी की वो उम्मीद कर रहे थे कि हमें सिंपैथी मिल जाएगी, वो भी नहीं 7 सीटों में मिली। और एक और फैक्टर ऐड हो गया कि उन्होंने इसलिए भी कांग्रेस से गठबंधन कर लिया कि किसी भी तरीके से हम इसको कैपिटलाइज करें। अगर ये सब होने के बाद भी नहीं हुआ तो इसका इंपैक्ट आपको विधानसभा में भी दिखाई देगा, और अरविंद केजरीवाल इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसके उलट अगर मैं बात करूं, हरियाणा में भी उन्होंने कोशिश करी, लेकिन यह विषय साफ है कि हाँ, जिस तरीके से थिएट्रिक्स वाली पॉलिटिक्स है वो स्ट्रेट फेस करके अगर आपको लगता है कि आज भी आप दिल्ली की जनता के बीच में 10 साल बाद भी रोकर ऐसा माहौल खड़ा कर सकते हैं कि नहीं, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे सारे नेताओं को जेल डाल दिया, ये सब अब चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता समझती है। एक्चुअली कांग्रेस तो खैर इस पूरे गेम के इस प्ले में है ही नहीं, मतलब वो तो इस प्ले में इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो तो डिबेट तक में नहीं आ रहा है आजकल। उनको ये वाले मुद्दे पे तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। बोलेंगे क्या आकर? अरे पता नहीं क्या सेटिंग कर रखी है आम आदमी पार्टी ने, एक आदमी जाएगा मेरी तरफ से जाएगा, उधर से नहीं आएगा कोई। नसीर जी कुछ बोल रहे हैं क्या? जी बोलते रहते हैं ना वो काफी वो बाहर ही बोलते हैं, इधर आके कोई नहीं बोलता। नसीर बहुत छोटा कमेंट 30 सेकंड। जी मैं तो एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के बीच में जाके अपनी छवि के बारे में कि दिल्ली की जनता क्या मानती है
जो भारतीय जनता पार्टी के झूठे आरोप है उसके बारे में, लेकिन कोर्ट से हम अपनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार ये कहते थे कि अगर ये इनके खिलाफ कोई आरोप सीरियस नहीं है तो बेल क्यों नहीं हो रही। तो अब बेल भी हो चुकी है। बेल से बाहर आने के बाद दिल्ली की जनता की लड़ाई भी जीतेंगे और कोर्ट का फैसला भी जीतेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी ठीक है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद फिर अवधेश जी और संजीव के पास आता हूँ तुरंत। छोटा सा ब्रेक। स्वागत एक बार फिर से आपका। और चर्चा हो रही है दिल्ली की राजनीति में, जहां पे नई मुख्यमंत्री आ गई हैं आतिशी मरलेना, और केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया। अब वो चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। दिल्ली और साथ साथ हरियाणा भी चल रहा है, तो वहां पे भी। अवधेश जी ये बताइए, जो दिल्ली की ग्राउंड है उसका क्या हालचाल है? और एक ये जो बड़ा एक नई विचित्र सी चीज़ आई है, मैं देश की जनता को भी मतलब इस पर बलिहारी कर रहा हूँ कि दोनों साइड के जो समर्थक और पब्लिक है वो जिधर कन्वीनियंस होता है ना उधर के तर्क को मान लेती है। मैं इस बात को, मैं जो कि तथ्य की बात में कर रहा हूँ कि आपकी ईमानदारी सर्टिफिकेट अदालत में अगर मामला चला तो वहीं से मिलेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह अपराधी हैं, अदालत से नहीं है लेकिन वो अपराधी हैं, लेकिन इधर केजरीवाल जी नहीं। ऐसे 20 उदाहरण है वहाँ पे। तो मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा अलग करके इसको देखना चाहिए, दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट क्या करी, इस समय माहौल क्या चल रहा है? केजरीवाल जी के आने के बाद से सब एकदम गैल्वेनाइज दिख रहा है एकदम। नहीं, देखिए, मैंने अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी 1998 से वो सत्ता से बाहर है, दिल्ली की सत्ता से। सामान्य घटना नहीं है। सबसे सशक्त पार्टी, मतलब कांग्रेस भी इतनी सशक्त नहीं रही है दिल्ली में जितना मोहल्ले मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी के लोग और रहे हैं। लेकिन अगर 1998 से 26 साल से वो सत्ता से बाहर है और अभी तक के सिचुएशन में जनता के बीच जाकर ये माहौल नहीं बनाया कि नहीं हम सत्ता में, हमारे सत्ता में आने से और आपका हित ज़्यादा है, तो इस बार वो कर जाएगा, ये मैं कैसे विश्वास करूं? देखिए, अरविंद केजरीवाल इतना काम करने का, सड़क पर वहाँ से निकलने के बाद बाहर घोषणा करना, जाने का साहस इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये अवसर भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर अपनी अनुपस्थिति से दिया है। इतने 130 दिन वो जेल में रहे, लेकिन भाजपा ने ऐसा आंदोलन नहीं किया कि जेल से निकलने के बाद उनको समस्या पैदा हो कि इतनी बड़ी चुनौती है, जेल से निकल के हम इसकी पॉलिटिकल चुनौती का कैसे सामना करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी केवल कोर्ट पर है, कोर्ट के जब निर्णय आएंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बोल देना, अरविंद केजरीवाल जी जो कर रहे हैं उस पर रिएक्ट करने की पार्टी अगर दिल्ली में बीजेपी की है, तो रिएक्ट करना जो है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस का मामला होता है। चुनाव में जो पहले अटैक करेगा वही बाद में अपनी रक्षा भी करता है। तो इसलिए ग्राउंड रियलिटी में इस समय का सिचुएशन जो था वो स्वयं आम आदमी पार्टी के अंदर भी ये भाव धीरे धीरे पैदा हुआ कि नहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी हमारे लोगों ने की है। ये दिल्ली में दिखाई दे रहा था, नेताओं की चर्चा में, सबकी चर्चा में ये था, उसके असर भी हो सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ उठाने के लिए कोई भी ऐसा कार्यक्रम या नहीं की है लोगों तक जाने का। अब अरविंद जी इस समय देखिए, अरविंद जी का तो हो गया घोषणा कि हम जनता के बीच जा रहे हैं। हम आप तार्किक विश्लेषण कर सकते हैं कि उन पर तो ये आरोप है, उन पर तो जमानत की शर्त है, उनको तो विकल्प ही नहीं था देने का। लेकिन वो जिस प्रकार की उनकी भाषा शैली है, अरविंद केजरीवाल जी के 3 यूएसपी रहे हैं जब से वन्ना अभियान में आए। पहला रहा है कि एक व्यापक रूप से प्रचार करो किसी बात का, वो सच और झूठ को नहीं करना है, एडवर्टीजमेंट। दूसरा उनका रहा है इवेंट मैनेजमेंट, कि एक इवेंट क्रिएट करो हर विषय पर, और इवेंट को उस सफलतापूर्वक उन्होंने क्रिएट किया था अन्ना आंदोलन अभियान के समय। और तीसरा रहा है कि टारगेट बना करके उस पर हल्ला बोलो। तो ये तीनों वो फिर निकल के सारे गुण तो भारतीय जनता पार्टी में है। आप ये कैसे कह रहे हो? ये तो बीजेपी में भी सारे गुण है, टारगेटेड है, फोकस्ड है। नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
नेशनल लेवल पर कुछ चीजें हैं, मैं बता, कुछ स्टेट्स में भी है। दिल्ली स्टेट्स की जो बीजेपी है वो एकदम परे, वो एक एलिट क्लास की बीजेपी दिखती है। जो अरविंद जी बोले उस पर रिएक्ट करो, सीबीआई ईडी करे उस पर रिएक्ट करो, जो कुछ होता है रिएक्ट करने से आप लड़ाई अरविंद केजरीवाल से नहीं लड़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एक राजनीति के ऐसे शख्स ग्राउंड पे काम नहीं कर रहे आप लोग, कैसे काउंटर करेंगे? जो कि सच और नहीं सुनिए एक और ना, उनका एक जो थी उनके बारे में, मैं अरविंद जी के बारे में बोलता हूं कि देश, अरे उनसे जवाब दो, जिनको काउंटर करना है। अभिनय सम्राट, नहीं अभिनय, एक लाइन सुन लेना, अभिनय सम्राट की उपाधि किसी को मिलेगी तो वो अरविंद जी को मिल सकती है। अब बीजेपी अगर अरविंद केजरीवाल की ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाई है इतने सालों में कि हमको क्या करना चाहिए, क्यों हम विफल हो रहे हैं कोई, तो बीजेपी कहाँ है? ठीक, बताइए बताइए बताइए। हाँ, देखिए वैसे तो मतलब आम आदमी पार्टी को किसी बात के लिए क्रेडिट दे या ना दे, लेकिन इस बात में मैं 100% अवधेश जी से सहमत हूं कि हाँ, मतलब अगर एक्टिंग के स्तर पे आज के समय में बात करें, पुराने एक्टर्स को मैंने देखा नहीं, तो अमिताभ बच्चन जी भी हो सकता है कि एक आधा अवार्ड कम ही ले अरविंद केजरीवाल जी से। खैर आगे, विषय यहाँ पर एक बहुत साफ है, जो उन्होंने आपने कहा कि भाई इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आम आदमी पार्टी की जैसी। नहीं, ऐसा नहीं है सर। हमारा राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत चीजों को लेकर जो है उनसे हमेशा ही अलग मामला रहा है, अलग विषय रहा है। भाई हम तो दुश्मनों को मारने वाले, सर्जिकल एयर स्ट्राइक करने वाले लोग हैं, ये सबूत मांगने वाले हैं। हमारी इनकी कहां बराबरी है बताइए? हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले हैं, ये अफजल के साथ खड़े होने वाले हैं, हमारी इनकी कहां बराबरी रही? हाँ, ये बात जरूर है कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली में नहीं आई है तो इसके मूल्यांकन होना चाहिए, और इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि इस बार की जो स्थितियां हैं, इस बार का जो माहौल है, इस बार जो कुर्सी निकल कर जा रही है, और मैं तो ये अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से एक और चीज देखना चाहूंगा कि वो इतने दूरदर्शी भी हैं इस बात को लेकर, इस बार कि क्लैरिटी हो गई उनको कि चुनाव तो नहीं जीत रहे हैं, मेरे चेहरे पर तो चुनाव नहीं जीतेंगे, इस बार तो शाम दाम दंड भेद बहुत कुछ लगेगा, वरना चेहरा बदल दिया। चेहरा बिल्कुल बदल दिया उन्होंने। नसीर भाई बताओ, इसीलिए चेहरा बदल दिया? केजरीवाल जी को थोड़ा सा डर था। केजरीवाल जी के चेहरे पे चुनाव होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी से जिस तरीके की घबराहट भारतीय जनता पार्टी के लोगों को होती है, इनको सपने में भी नजर आते हैं अरविंद केजरीवाल जी। और वो इसलिए नजर आते हैं क्योंकि अरविंद जी ने किसानों पे लाठी नहीं चलाई थी, उन्होंने महिला पहलवानों पे लाठी नहीं चलवाई थी, उन्होंने तो यहाँ पे जिस तरीके से किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने से इन्होंने रोका, और जिस तरीके से यहाँ जेल बना के और उनको भेजना चाहते थे उससे इनको रोका था। और ये बात करते हैं जो मणिपुर को जला के रख दिया, भाईचारा इस देश के अंदर ब्रेक कर दिया पूरी तरीके से। ये हिंदू दिल्ली पे आ जाओ, आप दिल्ली पर आ जाओ, दिल्ली मैं जानना चाहता हूँ शिवम त्यागी जी से, कोई हिंदुस्तान में कोई आ जाओ वापस लौट है क्या आपने? अरे देश का अंदर एजुकेशन का बजट, पूरे बजट के 2%, जिस देश के अंदर एजुकेशन पे काम ना हो, जिस देश पे हेल्थ और हॉस्पिटल्स पे काम ना हो, वो बात कर रहे हैं। आपने गारंटी दी थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है, आप लोगों ने आपने गारंटी दी थी कि महंगाई हम नीचे लेकर आएंगे, हुई क्या? महंगाई नीचे आई क्या? जिस तरीके से देश के अंदर भाईचारा तोड़ा गया उसके आप लोग अपराधी हैं। देश से भी आपकी बार जो मैंडेट आया 2024 का, ये अलार्मिंग है त्यागी जी। और दिल्ली में तो मैं आपको बता रहा हूं 8 सीटें थी, आपकी बार स्कूटी पे भी बैठने लायक नहीं बचेंगे, मेरा दावा है, स्कूटी पे भी बैठने लायक नहीं बचेंगे। दिल्ली दावे को देखिए संजीव जी, अब आप बोले एक एक करके बात कर लेते हैं कि आपने बोला, मैं बोल रहा हूं नेगेटिव राजनीति कर रही है। हम लोग कोर्ट के फैसले भी हमारे पक्ष में आएंगे, और दिल्ली की जनता का आशीर्वाद अरविंद जी के साथ इसलिए है। मैं बोल सकता हूं संजीव जी, अब रुक जाइए ना, 1 to 1 कर लेते हैं। आप तो बड़े बुजुर्ग लग रहे हैं मेरे सामने, वैसे भी तो रुक जाइए, मैं बोल लूंगा। दिल्ली के लिए मेरा निवेदन है आपसे। अरे आप भाषण दे रहे हैं, रुक जाइए ना, कोई लाभ नहीं है। थैंक यू नीरज जी, आप इनको रोक दीजिए, कोई लाभ नहीं। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए आप जो कह रहे थे दावों की बात है, ये आपके दावे आपके मुख्यमंत्री ही नहीं मान रहे। आप मुझे एक चीज बताइए, एक व्यक्ति जो अभी 7 सीटें दिल्ली में हारा है, जो जानते हैं कि जेल से बाहर निकलने के बाद भी सिंपैथी नहीं मिली, अरे तो विधानसभा से पहले इस्तीफा काहे दे दिया? डर काहे गए? क्यों इतने परेशान हो भाई? आप ये बताइए, समझ में नहीं आता कि एक दूसरे के ऊपर बोलने की इतनी आदत क्या है? इतने बेकार वकील कैसे भाई अपनी अपनी बारे में बोलो। नसीर जी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, बोलने में लगातार कोई लाभ नहीं बोलते, डिस्टर्ब कर रहे हैं, लगातार बोलते हैं। अपने अपनी बारे में बोलो सर, अभी चुनाव टाइम है। अरे
अभी वैसे भी अगर आपको मान लीजिए आतिशी की जगह मुख्यमंत्री भी बनना है तो 15-20 साल लगेंगे आपको। अभी एकदम से एक दूसरे के ऊपर बोल के थोड़ी ना मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये क्या पर्सनल कमेंट है? नहीं, मतलब वो कितना भी पर्सनल करें, हम बोले भी ना, आप क्या चाहते हैं? मतलब नीरज जी इतना भी अत्याचार नहीं। अरे नसीर जी कभी नहीं चाहते कि वो अभी सीएम बने, अभी वो काम करना चाहते पार्टी में। चाहते तो सब है। आज हमारे सौरभ जी से पूछ लीजिए, पार्टी एक परिवार है। आज हमारे कुलदीप जी से पूछ लीजिए, बाइट देने में अरे नहीं आप अपनी अपनी बात करो। आप लोग ना बीच बीच में मजे करने लगते हो एकदम से। लेकिन ना वो बीच में फिर शुरू हो गए, मैं क्या करूं? रुक जाइए। मैं मानता हूं प्रवक्ताओं का भविष्य अच्छा होता है संजीव जी, लेकिन उसमें भी एक समय है, समय सीमा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। खैर, मैं आगे आना चाहता हूं। देखिए, एक चीज बहुत साफ है नीरज जी, पहली बार दिल्ली की स्थिति जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, वो खुद भी जानते हैं, उनकी पार्टी भी जानती है, पूरे तरीके से पंगु है। जिस हालात में इस समय उनकी पार्टी है, जिस हालात में वो चुनाव में जा रहे हैं, जिस हालात में गठबंधन करने के बाद भी कांग्रेस के साथ वो एक सीट नहीं ला पाए, वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। वो पब्लिक की इस नस को जरूर समझते हैं कि हाँ, मुझे इस बार वोट नहीं मिल रहा है, चाहे वो जितने भी अच्छा, एक सवाल संजय जी से मुझे लेना है। संजय जी, चुनाव का जो माहौल बनता हुआ दिख रहा है, उसमें अच्छा कार्ड खेला है केजरीवाल जी ने। देखिए, राजनीति में कार्ड खेलते हैं लोग, और ये राजनीति में यही सब काम किया ही जाता है। क्या दिल्ली की जनता का मूड आपको कुछ समझ में आ रहा है? दिल्ली की जनता का मूड तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता के अंदर जो दूरदर्शिता है और भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने परखा है, स्पष्ट रूप से सिर्फ मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूं। एक, आपका सवाल है कि सर्टिफिकेट कोर्ट से मिलेगा। मैं नहीं मानता कि आज के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, कोर्ट से सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि ऐसा कोर्ट से सर्टिफिकेट मिल रहा होता तो हेमंत बिस्वा शर्मा को सर्टिफिकेट कहां से मिला? शुभेंदु अधिकारी को सर्टिफिकेट किस कोर्ट ने दिया? शासनकाल मतलब अदालतें शासन के अंदर। नीरज जी, मेरे को भी सुन लीजिए ना। नीरज जी, सुन तो लीजिए। अरे फैक्चुअली हम कहते हैं कि अजीत पवार को अरे सुन तो लीजिए साहब, अजीत पवार को सर्टिफिकेट किसने दिया? प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज को पकड़ लिया है हमने। ये प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य है। फिर उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक व्यक्ति है जिसको श्वेत पत्र ला करके बीजेपी उसके ऊपर लेकर आई थी, उसे एक राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक को विपक्ष का नेता बना दिया गया बंगाल में। मैं कह रहा हूँ, सर्टिफिकेट किसने दिया? यानी समानांतर कोर्ट के समानांतर एक कोर्ट और चल रहा है, वो कोर्ट है भारतीय जनता पार्टी का। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, यदि आपको नफरत घोटाले से है तो आरोप आपने जब लगाया था इन नेताओं के ऊपर, तो 25 वो नेता हैं जो 2014 के बाद अब तक अलग पार्टियों से, कांग्रेस से 10 नेता हैं, टीएमसी, शिवसेना और एनसीपी, इन पार्टियों को छोड़कर आने वाले नेताओं में 25 आरोपी नेता थे, जिसमें से 23 के केस बंद कर दिए गए। वो कौन सा कोर्ट ने बंद कर दिया? तो स्पष्ट रूप से अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी इसी कोर्ट ने आरोप लगाया है, जिस कोर्ट की मैं इशारे में आपसे बात कर रहा हूं। इस कोर्ट का एक ही सिर्फ मकसद था कि भाई किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के विचारों को कुचलो, क्योंकि इस विचार से लड़ना मुश्किल है इनके लिए। ये सच है। आप यदि दिल्ली के अंदर जाएंगे और आप खुद ग्राउंड पर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा, जो शिवम जी जो कहानी सुना रहे थे, वो भी जानते हैं कि उन्होंने एक कहानी बना दी। हम भी कहानी बना दें मोदी जी के ऊपर। जो नौटंकी की बात हुई है, जो नौटंकी की बात हुई है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से बड़ा नौटंकी देश में किसी ने नहीं किया होगा, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तीसरी बात पे हम आते हैं कि वोट किसके ऊपर होता है? काम के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के एक शासन का एक राज्य को बताइए जिससे शिक्षा पे बात करता हो, स्वास्थ्य पे बात करता हो, ये धर्म की बात करते हैं। और जनता क्या कह रही है कि भाई सिर्फ धर्म की बात करने से मेरा पेट नहीं चलेगा, मेरा घर नहीं चलेगा, मुझे रोजगार चाहिए, सर समय समाप्त हो रहा है, शिक्षा चाहिए। मिश्रा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी 2 सेकंड में 2 सेकंड, अरे 2 सेकंड सुनो ना, आपकी बात पॉइंट टेकन, आपकी बात आ गई, आपकी बात की शिक्षा पे बहुत काम किया, अस्पताल बहुत बनाए। अगर ये तर्क है तो वहाँ भी वो भी कई बार जीत के आ रहे हैं लगातार, गुजरात में कितने साल से जीत रहे, तो मान लो आपकी वहाँ पे भी सब कुछ बढ़िया है। नहीं वही नहीं कह रहे हैं आप। मैं लाना चाह रहा था कि जनता सुनिए ना, नहीं सुनिए, अरे मिश्रा जी सुनो ना यार, आप थोड़ा सा मतलब समझदारी वाली बात करो। कोर्ट से निकल के आप कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। बीजेपी में है हम, नहीं बीजेपी में नहीं है। आप सुनो ना, आप समर्थक हो क्या? कब बीजेपी में आए? आप समर्थक हो क्या? आप अपने आप को, एक मिनट रुको ना भाई, कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। आप अपने आप को आम आदमी पार्टी के समर्थक मानते हैं या उनके आप वोटर हैं? क्या हैं आप उनके? आप समझिए जो फैक्चुअली बात करिए। नहीं सुनिए मैं बताता हूँ। नहीं समय नहीं, आपकी बात नहीं सुनूंगा मैं, नहीं सुनना मुझे आपकी बात, क्योंकि आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं सुनना नहीं मुझे ना, बिल्कुल नहीं। पॉइंट सिर्फ ये है कि कोई भी नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो,
बेल पे निकल के ये कहे कि अब मैं अपनी ईमानदारी और बेगुनाही के सबूत जनता से लूंगा, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। समझ गई बात? मैं ये कह रहा हूं। बिल्कुल नहीं है नीरज जी। और इसलिए उस केस को और इस केस को मिक्स मत करिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि ईमानदारी के सर्टिफिकेट में, तो आप अपना अजीत पवार से कंपेयर करो, किसी से भी कंपेयर करो, वो चलेगा। लेकिन आप ये मत कहो कि मैं तो ईमानदार हूं इसलिए जनता के पास जा रहा हूं। नहीं, ये मत करिए प्लीज। अजीत पवार की बात नहीं होनी चाहिए, छोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा की बात नहीं होनी चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बहुत मौके आएंगे चर्चा करने के लिए, लेकिन तथ्यों से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कोर्ट इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि मजाक बना रखा है कोर्ट को। आप कह रहे हैं कि हम सबूत लेंगे जाके या सर्टिफिकेट लेंगे जाके पब्लिक के बीच में। हर चुनाव जीतने वाला अपराधी यही कहता है कि मैं चुनाव जीत के आया हूँ, तो उसको निर्दोष मान ले कोर्ट। क्या ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।